दोस्तों, बाजार का काम होता है हमें चीजें खरीदवाने के लिए आतुर करना, और हमारा काम होता है कि हम देख परख कर चीजें खरीदें और अपनी इनकम के हिसाब से खर्च करें। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, बाजार हमारी सोच पर इतना हावी हो गया है कि हमारी वित्तीय बुद्धिमत्ता को उसने खत्म कर दिया है। स्पेशली ये जो बजाज फाइनेंस और क्रेडिट कार्ड जो कंपनियां आई है, इन्होंने हमारा जो बेसिक रूल है खर्च करने का, उससे टेक ओवर कर लिया है। हम सबको पता है कि हमारा खर्च हमारी इनकम से कम होना चाहिए और हमें सेविंग करके चलनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में कभी भी कोई जरूरत पड़ जाए तो उस जगह हमारी वो इनकम, हमारी वो सेविंग काम आए, या हमारी इनकम कम रह जाए, किसी कारण से इनकम होनी बंद हो जाए तो उस समय भी वो सेविंग हमारी काम आए। लेकिन बजाज फाइनेंस और क्रेडिट कार्ड जैसी कंपनियां क्या कर रही है, हमारे फ्यूचर की इनकम को खत्म कर रही है। बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स के लिए लोन ले रहे हैं। देखिए, पहले लोग डरा करते थे कर्ज लेने से, कर्ज को सिर पर बहुत बड़ा बोझ समझते थे, लेकिन इन कंपनीज ने ऐड कर करके हमारे दिमाग को छल लिया है और हम आज के दिन कंज्यूमर गुड्स के ऊपर बहुत जल्दी से फाइनेंस ले लेते हैं। लेकिन बिजनेस की सिंपल सा कंसेप्ट कहता है कि अगर आपने लोन लिया है और उसका ब्याज भरना है तो ब्याज भरो इस तरीके से कि उससे इनकम ज्यादा आपको आए। कि मान लो आपने 1 करोड़ का लोन लिया और उसके ऊपर आपको 10 लाख ब्याज भरना पड़ रहा है, तो उस 1 करोड़ रुपए से अगर आपकी कमाई 20 लाख हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं 10 लाख रुपए खर्च करने में। लेकिन अगर आप कंज्यूमर गुड्स के लिए, घर के एसी के लिए, बाइक के लिए, फ्रिज के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए, इन सब चीजों के लिए, गाड़ी के लिए, इन सब चीजों के लिए अगर आप लोन ले लेते हो तो आप बेवकूफी कर रहे हो। हाँ, वो एक अलग बात है। आप कहते हो भाई साहब ये देखो मेरे पास 30 लाख रुपए पड़े हैं, इस 30 लाख रुपए को मैं बिजनेस में लगा रहा हूं, यहां से 20% कमाऊंगा और इसके 30 लाख के अंदर से मैंने समझ लो लोन लेकर गाड़ी ले ली है और उसका ब्याज मेरा 10% है, तो समझ में आता है। लेकिन आपके पास पैसे पड़े नहीं हैं और आप बजाज फाइनेंस या कहीं से लोन करवा लेते हो और फ्यूचर में आने वाली इनकम को पहले ही खत्म कर लेते हो, तो आप बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। अगर आप समझदार हो तो आप पैसे बचाओगे और उसे मंथली इन्वेस्टमेंट्स में डालोगे, जिस मर्जी स्कीम में डालो। लेट्स सपोज कि आपने म्यूचुअल फंड में ही डाल दिया। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप 20,000 रुपए पर मंथ किसी भी एसआईपी में लगाइए, कोई भी सिप प्लान लीजिए और 20 साल तक 20,000 पर मंथ डालिए। मेरी गारंटी है 20 साल बाद आप हर महीने उसी फंड में से 2 लाख रुपए पर मंथ निकाल सकते हो। ये कंपाउंडिंग की पावर है। तो हमें इस तरीके की फाइनेंशियल विजडम का यूज करना चाहिए। लेकिन हम फाइनेंशियल विजडम हमारी छली जा चुकी है, खत्म की जा चुकी है बाजार के द्वारा। अभी भी जाग जाइए, वरना सिर्फ हम अपना भविष्य नहीं खराब करेंगे, हम हमारे आने वाले बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं कि बेटा कर्ज लेना बड़ी अच्छी बात है, बड़ी आसान बात है। कर्ज लीजिए और अपना जीवन ऐश से बिताइए। लेकिन जैसे कोई ऐसी घटना घटेगी उसमें आपका पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। तो प्लीज इन बातों का अपने जीवन में ध्यान रखिए। धन्यवाद।